अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और पिता परमेश्वर, इस सुंदर रात्रि के समय आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह को पाएं, आपकी उपस्थिति में आएं और आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस रात्रि में फिर से हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपके आशीषों को पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करें और आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में लगातार आश्चर्य कर्म करें। और प्रभु जी, इस प्रकार से आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और आपको पुकारने वाले होने पाएं और निरंतर पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर, आप अति दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और जो कोई भी पिता परमेश्वर आपको पुकारता है आप उसकी सुनते हैं और लगातार सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और इसी रीति से पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों की भी सहायता करें, मदद करें, जब बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोग इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, परमेश्वर को ही पुकारें और परमेश्वर की अपने जीवन के हर पल के द्वारा स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, धर्मी है, न्यायी है और सारी सृष्टि का रचयिता है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को बनाया है और हमें भी उसने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया और हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की लगातार उपस्थिति में रहें, परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा दें। लेकिन जब हमने गलती किया, पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए, तब भी परमेश्वर ने हमको नाश नहीं कर दिया, परंतु हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं, अनंत जीवन पाएं और आप परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होने पाएं, परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त करने वाले होने पाएं और नरक की आग में डाले जाने से बचाए जाने वाले होने पाएं। और जब परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोगों ने परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में पाया है, परमेश्वर के उद्धार को पाया है और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में सुबह शाम परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा हम परमेश्वर की आशीषों को और उसके अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं, परमेश्वर के चंगाई को देखें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, जो परमेश्वर की निकट आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में चंगाई मिल जाए, जो हताश है, निराश है, परेशान है, चिंतित है, बीमार है, दुखी हैं, लाचार हैं, जो अकेले हैं, जिनकी कोई सहायता मदद करने वाला नहीं है। जब आप लोग इस वीडियो को उनको शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, परमेश्वर को पुकारने पाएंगे, हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग अपनी प्रार्थना की विनतियाँ हमें कमेंट में भेजें ताकि हम लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की चंगाई को, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 38वें पद से आगे के पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखा हुआ पाते हैं। 38 पद, पतरस ने उनसे कहा,
मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने 38 और 39 पद पढ़ा तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पतरस जो है एक भीड़ को संबोधित कर रहा है, एक भीड़ से बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में जो कोई भी मन फिराएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में आएगा और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा, वो जो है पवित्र आत्मा का दान पाएगा। और आगे जैसा हमने पढ़ा कि क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है वो संसार के कोने कोने के लोगों के लिए है, हर एक छोर के लोगों के लिए है। इसीलिए जो कोई भी परमेश्वर की ओर आएगा परमेश्वर के उद्धार को पाएगा, परमेश्वर की आशीष को पाएगा और लगातार परमेश्वर में आनंद में जीवन बिताने पाएगा। और जब हम 40वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और हमें परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में तो हम रहते हैं, लेकिन इस संसार की टेढ़ी जातियों से बच करके अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना है। तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार पाए जाएंगे, परमेश्वर को हम अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न करने पाएंगे और हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए हम इस संसार पे तो रहें, लेकिन संसार के साथ हम घुल मिल नहीं जाएं, परंतु इस संसार के कामों से दूर रहकर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें और परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। जब हम आगे का पद 41वां पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और परमेश्वर का जो वचन है वो आर पार छेदता है। और जब पतरस के द्वारा लोगों ने सुना परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की एक आह्वान को, परमेश्वर की पुकार को, तो लोगों के हृदय छिद गए और उसी दिन जो है उन लोगों के साथ लगभग 3000 लोग जुड़ गए बपतिस्मा लेकर के। ऐसा वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें, ताकि हम निरंतर परमेश्वर की इच्छा को जानें, परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर से सीखते हुए अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताने वाले होने पाएं। जब हम 42 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए जब हम इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं तो इस संसार में हम लगातार जो है शिक्षा प्राप्त करते रहने वाले होने पाएं। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लोगों से हम जो है निरंतर सीखते रहने वाले होने पाएं। लगातार परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें और निरंतर हम जो है रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहने पाएं। ऐसा परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और हम इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें किस रीति से इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। हम लगातार जो है परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाए रखें, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और लगातार हम शिक्षा प्राप्त करते रहें, संगति रखें और हम प्रभु भोज में शामिल हों और निरंतर हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। और इस रीति से परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर के लिए हम अद्भुत कार्य करने पाएंगे, परमेश्वर के लिए हम सेवा कार्य करने पाएंगे और हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने पाएंगे और परमेश्वर का जो हमारे जीवन के प्रति जो उद्देश्य है उसको हम पूरा करने पाएंगे और परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सारी बातों को जानते हैं और हमारी हर एक कमी घटी को जानते हैं। आप पिता परमेश्वर सहायता करें और पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमारे लिए उपाय करें और हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को उंडेले पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आज की इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और पिता परमेश्वर आप पर अपनी ये नज़रें लगाए हुए हैं,
तो आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें। और पिता परमेश्वर, शैतान ने जितने भी नकारात्मकता की बातें आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में लाकर रखा है, आप पिता परमेश्वर उन सारी बातों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से, इन सब आपके प्रिय लोगों के दिलो दिमाग से दूर करें। और पिता परमेश्वर अपने सकारात्मकता की बातों से अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी हृदय को, दिल दिमाग को भर दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी तरह सोचने पाएँ, आपकी तरह पिता परमेश्वर कार्य करने पाएँ, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु अपने कार्य में आपकी सफलता को प्राप्त करने पाएँ। महान पिता परमेश्वर, जबकि शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में पिछले दिनों से काफ़ी पिता परमेश्वर चिंता, दुख, तकलीफ, परेशानी, हताशा, निराशा और इस प्रकार की बहुत सारी बातों को लेकर आया है, और पिता परमेश्वर आपके लोगों को प्रभु जी अशांत कर रखा है, और पिता परमेश्वर दुनिया भर के उपद्रव आपके प्रिय लोगों के जीवनों में और इनके घर परिवार में लाया है। तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा को अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेल दें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में शैतान के हर एक प्रकार के बंधन से छुटकारा पाएं। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग निरंतर अपनी नज़रें आप पर रखने पाएं, आपको पुकारने पाएं, और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता पाकर, आपकी चंगाई पाकर अपने जीवन में निरंतर पिता परमेश्वर उन्नति करने पाएँ, सफल होने पाएँ, और आपके नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने वाले होने पाएँ। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं, आपकी चंगाई पाना चाहते हैं, तो आप पिता परमेश्वर इनके शरीर में शैतान के द्वारा लाई गई वो सारी बीमारियों को, जो पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को परेशान कर रखी है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर इन्हें छू लें, और इनके शरीर की हर एक बीमारी को प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर कर दें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपके अद्भुत कार्य को देखें, आपकी चंगाई को प्राप्त करके आपके नाम की गवाही दें और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जितने भी लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपने शरीर में पिता परमेश्वर नाना प्रकार के दर्द से प्रभु जी परेशान हैं, जैसे पिता यदि कोई घुटने के दर्द के कारण पीड़ित हो, कोई कमर के दर्द से परेशान हो, कोई सर के दर्द से यदि परेशान हो, कि किसी का पैर दुखता हो, किसी का पेट दुखता हो, किसी की आंख दुखती हो, किसी का दांत दुखता हो, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और इन आपके प्रिय लोगों के शरीर में पाए जाने वाले हर एक दर्द को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और अपनी चंगाई से भरपूर करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम को महिमा दें, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएँ, आपके नाम की गवाही देने पाएं, और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, यदि आपके इन प्रिय लोगों में पिता परमेश्वर किसी को भी यदि पथरी की समस्या हो, तो पिता परमेश्वर आप प्रभु जी सहायता करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके उनके शरीर की पथरी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गायब कर दें और अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें, और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके प्रभु जी आपके प्रति विश्वास में और भी दिन प्रतिदिन दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं, और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर मानसिक रूप से रोगी हो, तो आप पिता परमेश्वर प्रभु उन्हें पिता पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, और पिता परमेश्वर प्रभु जी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग निरंतर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने समय को, अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने लगातार हमारी प्रार्थनाओं को सुना और पिता परमेश्वर आपने हमें उत्तर दिया है। हम पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है, और पिता परमेश्वर आपने हमें भी आशीषित किया है, और लगातार पिता परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी
हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुनकर हमको उत्तर दिया है और पिता परमेश्वर हमें चंगाई दिया, आशीष दिया, हमारे संग साथ रहते हैं। हमें आप अपने वायदे के मुताबिक ना तो कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, परंतु लगातार अपने वायदे को, अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करते हैं और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर अपनी इन सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।